और फ्रेंड्स आप लोग बताइए कि कौन कौन बिग बॉस फॉलो करता है, प्लीज़ कमेंट में बताइए कि कौन कौन बिग बॉस ओटीटी देख रहा है फ़िलहाल। जैसे कि अभी पायल मलिक का, पहले नीरज का, फिर पायल मलिक का और फिर अभी पोलोमी का इविक्शन हुआ। आपको क्या लगता है कि इसमें वाइल्ड कार्ड एंट्री कौन हो सकती है? पायल मलिक हो सकती है या नीरज हो सकते हैं या फिर पोलोमी हो सकती हैं, क्योंकि हर जगह ये है कि पायल की वाइल्ड कार्ड एंट्री हो सकती है। तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि पायल की, क्या आपके अकॉर्डिंग पायल की वाइल्ड कार्ड एंट्री हो सकती है क्या? या फिर पोलेमी भी बहुत श्योर होकर के बोल रही हैं कि अगर मैं होती वहाँ पे, अगर मेरा एविक्शन नहीं होता, क्योंकि मेरा एविक्शन जो है वो ना तो बिग बॉस के थ्रू हुआ है और ना ही उनकी ऑडियंस के थ्रू हुआ है, ये बाहर वाला की वजह से उनका एविक्शन हुआ है। और वो काफ़ी श्योरली बोल रही हैं इस चीज़ के लिए कि अगर मैं होती तो ये ट्रॉफ़ी मेरे हाथ में आती। तो आपको क्या ऐसा लगता है? क्योंकि मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मुझे नहीं लगता है कि वो शायद बिग बॉस की ट्रॉफ़ी होती। हाँ, हो सकता है कि वो आगे तक जाती, बट उनका कंट्रीब्यूशन शो में कम लगा मेरे को। बट ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कि आपके अकॉर्डिंग वाइल्ड कार्ड एंट्री किसकी हो सकती है इन तीनों में। और फ्रेंड्स आपको जो हैं अपनी कानपुर की, वो कैसी लग रही हैं? मतलब क्या नाम है उनका? सोनाली सर से नाम है ना उनका कुछ, जो कि अपने गांव की भाषा में बात करती हैं। वो मेरे को ठीक लग रही हैं, बट उनका इस तरीके से किसी के ड्रेस पे कमेंट करना पर्सनली मेरे को नहीं अच्छा लग रहा है। और वो भी नेशनल टेलीविज़न में, वो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा है। जैसे कि मेरे को वो उनका बहुत बुरा लगा था कि जब उन्होंने पोलोमी के ड्रेस के लिए बोला था और ऐसे कमेंट किया था कि वो तो बिकनी पहनती हैं, क्योंकि हर इंसान की अपनी चॉइस है कि वो क्या पहने और क्या नहीं पहने। अब जैसे उनकी भाषा पे अगर कोई बोले तो फिर उनको बुरा लगेगा, वैसे ही किसी के ड्रेसिंग सेंस में बोलना, वो भी नेशनल टेलीविज़न में, दिस इज़ वेरी बैड। मेरे को, हम उस चीज़ के लिए हम कभी भी उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि मतलब गलत है ये चीज़। आप किसी को कुछ भी बोल दो, किसी के और वो चीज़ें किसको कितनी हर्ट कर रही हैं ये शायद आपको समझ में नहीं आ रहा है। और आप इस तरीके से कुछ भी बोल दो कि, और हमेशा ये खेलो, विक्टिम कार्ड खेलो कि हम तो गांव के हैं भैया, हम तो ऐसा कर सकित है और हम तो सबसे छोटी हैं। अरे तो छोटी हो तो छोटी की तरह रहो ना आप उनको। और फिर किसी ने जब उनको समझाया ये चीज़ कि भाई अगर वो पहनती हैं तो वो उसकी चॉइस है, तो कहती दीदी तुम तो कपड़न के ऊपर नीचे पहनती हो और भी तो ऐसे पहनती। तो आप किसी के भी ड्रेसिंग सेंस के बारे में, वो भी नेशनल टेलीविज़न में बोलना, सबके बीच में बोलना, और ऐसा आपको लगता है शायद कि इससे आपके फ़ैन खुश हो रहे हैं। किसी को नीचा गिरा के आप कभी ऊपर नहीं उठ सकते हो। तो इस तरीके से किसी के बारे में बोलना अच्छी बात नहीं है कि आप अपने एक दायरे में रहिए। और आप भूल गए हो कि आप गाँव से उठ कर के इतने बिग बॉस ओटीटी हो चाहे बिग बॉस हो, इतने बड़े शो में आप गए हो, तो उस शो की इज़्ज़त रखो। और जिस जगह से हो आप अपने कम से कम उस जगह की इज़्ज़त रखो कि भाई आप कहाँ हो। और आप इस तरीके से बोल रहे हो, बहुत बहुत गंदा। और एक औरत ही एक औरत के बारे में इतना गंदा अगर बोलेगी तो यार नहीं अच्छा लगता। आप भूल गए हो कि शायद आप कौन से प्लेटफॉर्म में हो, और वो कुछ भी हो वो आपसे बहुत आगे है। ठीक है, आप एक यूट्यूबर हो और आप एक बहुत आप मेहनत किए हो, ये कि सब कुछ है। सब लोग अपने लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत मेहनत करके बहुत आगे बढ़ते हैं, बिना मेहनत के कोई आगे नहीं बढ़ता है। तो किसी के बारे में इस तरीके से, किसी के कपड़ों के बारे में बोलना, किसी के मतलब ऐसी चीज़ों के बारे में बोलना, सेंसिटिव चीज़ें हैं ये, और इन चीज़ों के बारे में बात करना नहीं सही है, नहीं अच्छा है। अब जैसे कि लोगों ने बोला कि ये तो हो गई सोनाली की बात। और ये जैसे कि ठीक है, अरमान मलिक मेरा फेवरेट नहीं है, मेरे को नहीं पसंद है अरमान मलिक कि वो अपनी दो वाइफ के साथ आया है, जिसमें पायल बहुत कुछ सही है। मेरे को भी लगता है पायल बहुत कुछ सही है, क्योंकि उसके लाइफ में वो एक तो अपनी फैमिली को छोड़ के आई थी,
दूसरा उसका एक बेबी हो चुका था। ऐसी परिस्थिति में वो कहाँ जाती, क्योंकि जब जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो एक औरत के पास में और कुछ नहीं बचता है कि वो कहाँ जाए। वो उसकी सिचुएशन थी। उसकी फ्रेंड ने उसके साथ बहुत धोखा दिया उसको, कृतिका ने। पर ठीक है, आज अपनी लाइफ वो कैसे भी करके जी रही है। लेकिन ये कहना कि आप तो 3 लोगों के साथ आए हो, अरे 3 लोगों के साथ उसको बिग बॉस ने बुलाया है ना, बिग बॉस ओटीटी ने बुलाया है, वो खुद से नहीं। अगर बिग बॉस चाहते कि ये तीनों ना आए तो वो नहीं आते ना, और अगर नहीं रखना था तो ना रखते बिग बॉस। तो उसके लिए बोलना कि अरे ये तो 3 आए हैं, अरे आप में दम है तो तीनों के साथ लड़ो, है ना। लेकिन इस ये सारी चीज़ें नहीं, सबका अपना, वो जैसे भी लड़ रहे हैं, अरे आपको दूसरों को क्या देखना है यार, आप खुद को देखो ना। तो आप ये सारी चीज़ें कि आप लोग 3 लोग आए हो, आप लोग 3 लोग आए हो। अब जैसे विशाल और कटारिया को जैसे बोला जा रहा है कि ये तो दुगड़ी है, दुगड़ी है, तुम भी फ्रेंड्स बना लो, यही तो गेम है, बिग बॉस है क्या, यही तो है। और बिग बॉस आज से नहीं चल रहा है, बिग बॉस इतने सालों से चलता आ रहा है। आप आए थे, आपको इनविटेशन गया या कैसे भी आप आए यहाँ पे, तो फिर आपको खुद में देखना चाहिए ना ये सारी चीज़ें कि भाई आप पहले पुराने सारे शो देख लो, और नहीं देखे हो तो ये आपकी मिस्टेक है। लोगों का यहाँ पे मेन मोटिव क्या होता है, मेरे को ट्रॉफी लेके जाना है। लोगों को रिजल्ट से मतलब होता है, लोगों ये नहीं लोग देखते कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। और ऑडियंस को अगर नहीं समझ में आएगा, ऑडियंस वोट नहीं देगी, वो नहीं जीतेगा, तो आप उसके लिए क्यों इतना हेडेक ले रहे हो, क्यों परेशान हो रहे हो, है ना। तो ये है। अभी इसमें कौन जीतेगा कौन क्या है, अभी तो खैर स्टार्ट ही हुआ है शो, आगे जा कर के पता चलेगा ही। बट आप ज़रूर ये चीज़ कमेंट करके प्लीज़ बताना कि ये जो 3 गए हैं, नीरज जी गए हैं और अपनी पायल मलिक गई है और पौलोमी गई हैं, तो इन तीनों में आपको क्या लगता है कि किसका वाइल्ड कार्ड एंट्री हो सकती है। और हाँ, एक चीज़ है भाई, नीरज का जब एविक्शन हुआ और जिस उससे वो गया यहाँ पे, वो वाकई बहुत अच्छा था। एक कहते हैं कि एक प्लेयर का जो वो स्पिरिट होता है कि गेम जीतेगा तो कोई एक ही, एक एक करके लोगों का एविक्शन होगा और ट्रॉफी